इंडिया को इंडिया के होम ग्राउंड में हराना इतना ही मुश्किल हो चुका है जितना पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया को उनके होम ग्राउंड के अंदर हराना है। जी बिल्कुल, आज से 12 बरस पहले इंडिया टेस्ट सीरीज़ हारी थी, वो भी इंग्लैंड से। उसके बाद आज तक जो इंडिया है वो अपनी होम कंडीशंस के अंदर किसी भी टीम से मैच नहीं हारी। और आज की तारीख का भी जो आज का दिन है वो भी इंडिया के नाम ही रहा है। आज मैच का पहला दिन था, तो इंडिया ने साबित किया है कि इंडिया के होम कंडीशंस के अंदर आके उनको हराना, उनके अगेंस्ट खेलना कोई आसान काम नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तान की टीम की, हर टीम की अपनी एक स्पेशलिटी है। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो उनके उनके होम ग्राउंड के अंदर हराना मुश्किल होता है, उनके होम ग्राउंड के अंदर उनको खेलना मुश्किल होता है। साउथ अफ्रीका का भी सेम सिनेरियो है। और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो हमारी एक मिथ क्रिएट हुई है कि हम 30 साल हो चुके हैं उनके अगेंस्ट कोई टेस्ट जो सीरीज़ है वो नहीं जीते हुए। इंडिया ने भी अब एक अपनी हिस्ट्री क्रिएट कर ली है कि 12 वर्ष हो चुके हैं वो कोई भी टेस्ट सीरीज़ या टेस्ट मैच अपने होम ग्राउंड के अंदर नहीं हारे। तो पाकिस्तान की टीम की क्या स्पेशलिटी है कि जब दूसरी टीम्स पाकिस्तान के अंदर आके विज़िट करती हैं, जब पाकिस्तान के अंदर आके खेलती हैं, तो क्या पाकिस्तान भी इतना ही टफ टाइम देती हैं जितना दूसरी टीम्स अपने होम कंडीशंस के अंदर देती हैं? जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो उनके लिए उतना ही आसान होता है पाकिस्तान के अंदर आके खेलना जितना उनके अपनी अपनी कंडीशंस के अंदर आके होता है, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी कोई स्पेशलिटी ही नहीं है, क्योंकि उनको हमारी कोई ऐसी पिचेस ही नहीं है। अगर हम इंडिया की बात कर लें तो वहाँ पे उन्होंने स्पिन ट्रैक बिछाए हुए हैं, उन्होंने अपने एक फार्मूला बनाया हुआ है कि जो यहाँ पे आएगी उनको स्पेशली स्पिनर के अगेंस्ट खेलने के अंदर मुश्किल होगी। उन्होंने स्पिन ट्रैक बिछाए हुए हैं और अपने स्पिनर्स भी तैयार किए हुए हैं, और वो स्पिनर के अगेंस्ट अच्छा खेल भी जाते हैं, और उनके स्पिनर्स भी उस क्वालिटी के उन्होंने क्रिएट किए हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसी कोई स्पेशलिटी नहीं है, ना ही पाकिस्तान के पास उस क्वालिटी के स्पिनर्स हैं, और ना ही पाकिस्तान के पास उस क्वालिटी की स्पिन पिचेस हैं। तो खैर, अगर हम आज के मैच की बात करें, आज की डेट की बात करें, तो आज का दिन भी इंडिया ने अपने नाम ही किया है। पहले इंग्लैंड ने टॉस ज़रूर जीती है, लेकिन उसके बावजूद जो इंडिया ने जो पहला दिन है वो अपने नाम ही किया है। पहले दिन के अंदर ही इंग्लैंड की पूरी टीम को आउट किया है, और उसके बाद खुद भी 30 ओवर खेले हैं, और 30 ओवर्स के अंदर 1 विकेट के नुकसान पे इन्होंने 119 स्कोर कर लिए हैं। तकरीबन जितना उनको टोटल मिला है उसका हाफ तो वो कर चुके हैं इंडिया 1 विकेट के नुकसान पे। तो इस टाइम पे जो इंडिया है वो पूरी तरह से मैच के अंदर है, और जो आज की जो इन्होंने इनिंग खेली है उसकी वजह से उनको ये फ़ायदा हो सकता है कि वो आगे जो इंग्लैंड है उसको लीड दे सकते हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा स्कोर करके, तो इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। तो आज अगर हम यहाँ पे इंडिया के स्कोर कार्ड की बात कर लें, इंडिया की बैटिंग लाइन की बात कर लें, तो वहाँ पे हमें एक ही नाम नज़र आता है, यशस्वी जायसवाल। वो एक यंगस्टर लड़का है, किस तरीके से खेलता है, किस प्लान के साथ आते हैं। मतलब हम अगर इंग्लैंड की बात करें तो वो उनका यही होता है कि आते ही हमने अटैक करना है और दूसरे बॉलर्स हैं उनकी लाइन को ख़राब करना है। लेकिन आज तो इंग्लैंड को उल्टा ही पड़ गया। जैसे ही यशस्वी जायसवाल आए हैं, उन्होंने पहले ओवर की मतलब जैसे ही इनिंग स्टार्ट हुई है, पहली बॉल के ऊपर उन्होंने चौका लगाया है, और उसके बाद उसने किसी को नहीं बख्शा। जैसे जो भी आ रहा था उन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा, और चौके पे छक्का उन्होंने 76 बॉल पे 70 स्कोर किए हैं। तो मतलब इस तरह से लग रहा था जैसे कोई टेस्ट मैच नहीं, ये टेस्ट मैच की हाईलाइट्स देख रहे हों, जिस तरीके से हमें चौके और छक्के देखने को मिल रहे थे। और इसके साथ जो रोहित शर्मा है वो तो खेलते ही ऐसे हैं, चाहे T20 हो, चाहे ODI हो, चाहे टेस्ट मैच हो, वो उनका जो स्ट्राइक रेट है वो एक ही रहता है। और रोहित शर्मा भी आज उसी तरीके से खेल रहे थे। उन्होंने मतलब 6 ओवर्स के अंदर 48 स्कोर कर लिए थे, लेकिन उसके बाद वो रुके नहीं है। जब रोहित शर्मा आउट हो गए उसके बाद शुभमन गिल हैं, तो शुभमन गिल हमें थोड़ा सा स्लो नज़र आ रहे थे, वो थोड़ा सा डिफेंसिव खेल रहे थे। लेकिन उसके साथ क्योंकि जो यशस्वी जायसवाल हैं वो उसकी कमी को पूरा कर रहे थे, तो इसलिए शुभमन गिल को वहाँ पे तेज़ खेलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो आज की जो इनिंग जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ पे जो इंग्लैंड है उन्होंने 236 का टारगेट दिया था इंडिया को, और आर टीम आउट हो गई थी। और उसके बाद जो इंडिया है उन्होंने 1 विकेट के नुकसान पर 119 स्कोर कर लिए हैं। तो इसमें अगर
अगर हम देखें यशस्वी जायसवाल की बात करें तो उन्होंने 76 रन किए हैं 70 बॉल्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने 3 छक्के और 9 चौके लगाए हैं 108 की स्ट्राइक रेट के साथ। इतना स्ट्राइक रेट तो नॉर्मल ओडीआई के अंदर होता है, जिस स्ट्राइक रेट के साथ ये टेस्ट सीरीज के अंदर खेल रहे हैं। और इसके बाद आते हैं जो रोहित शर्मा, ये भी किसी से कम नहीं है। इन्होंने 24 रन किए हैं 27 बॉल्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने 3 चौके लगाए हैं 88 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। उसके बाद जो शुभमन गिल है, उनका जो स्ट्राइक रेट है वो थोड़ा सा लो है। उन्होंने 14 रन किए हैं 43 बॉल्स के ऊपर 33 के स्ट्राइक रेट के साथ, जिसमें उन्होंने सिर्फ 1 चौका ही लगाया है। तो यहाँ पे शुभमन गिल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जिस तरह से जो जायसवाल साहब हैं वो खेल रहे थे। तो खैर जो आज की जो डे 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। और इसके साथ अगर हम इंग्लैंड की बॉलिंग लाइन की बात कर रहे हैं कि जो इंग्लैंड की बॉलिंग है उसकी मतलब इकोनॉमी देखिए वो कहाँ तक पहुंची है। जिस तरीके से जो जायसवाल है उन्होंने छक्के जुड़ाए हैं इंग्लैंड बॉलर्स के, तो यहाँ पे सबसे पहले जो नाम आता है वो मार्क वुड है। बहुत एक्सपीरियंस बॉलर हैं। उन्होंने 2 ओवर्स किए हैं जिसमें उन्होंने 9 रन दिए हैं 4.5 की इकोनॉमी के साथ। ये मतलब थोड़ा सा बेहतर रहे हैं। और इसके बाद आते हैं टॉम हार्टले, इन्होंने 9 ओवर्स किए हैं 63। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे हैं। 9 ओवर्स के अंदर 63 रन दिए हैं 7 की इकोनॉमी के साथ। और इसके बाद आते हैं जैक लीच, इन्होंने 9 ओवर्स किए हैं 24। ये थोड़े से बेहतर रहे हैं। उन्होंने एक विकेट को भी आउट किया है, रोहित शर्मा को इन्होंने आउट किया है। और इसके बाद जो एट द एंड है रिहान अहमद, इन्होंने 3 ओवर्स किए हैं 22 रन दिए हैं और 7.3 की इकोनॉमी है। तो इसमें अगर हम देखें जो मार्क वुड है उनकी 4 की इकोनॉमी है। उसके बाद कोई भी जो बॉलर है वो इतना अच्छा नहीं रहा। तो अभी तो खैर जो मैच की अगर हम कंडीशन की बात कर लें तो जो डे 1 है वो पूरी तरह से इंडिया के पास रहा है। लेकिन कल का हम कुछ कह नहीं सकते। टेस्ट मैच की यही ब्यूटी होती है कि आपके पास कम बैक करने का बहुत ज़्यादा टाइम होता है। तो अगर कल जो इंग्लैंड है वो अच्छा कम बैक कर जाती है, या ये भी हो सकता है कि जो इंडिया है वो कोलैप्स कर जाए, तो भी इंग्लैंड वो मैच के अंदर वापस आ सकती है। तो खैर अभी तक के लिए इतना ही। जो डे 1 है वो कंप्लीट हो चुका है और डे 1 की रिपोर्ट हमने आपके साथ शेयर किया है। तो होपफुली आपको ये इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल गेम्स तक को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो अभी तक के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।